ओम शांति। मेरी रोटी की गोलाई माँ, सर्दी वाली रजाई माँ, मेरा पहला अक्षर माँ, मेरे सबसे भीतर माँ, माथे की पप्पी माँ, सबसे मीठी झप्पी माँ, पानी जैसी प्यारी माँ, मेरी रोटी की गोलाई माँ, कहानी जैसी प्यारी माँ, गुड़िया जैसी भोली, रंगीली रंगोली, मेरी रोटी की गोलाई माँ, मेरे रोटी की गोलाई माँ, मेरे सच की सब सच्चाई माँ, स्वेटर वाली बुनाई माँ, छाव से ज्यादा ठंडी, कांच पे लगी एक बिंदी, डर लगता है जब रोती है माँ, ना होने पे भी होती है माँ, लोरी जैसी कोमल, मैं बच्चा वो आंगन, मेरी आंखों में भर आई माँ, मेरी रोटी की गोलाई माँ, मेरी रोटी की गोलाई माँ। नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गति, नास्ति मातृ समा त्राणम, नास्ति मातृ समा प्रिया। माँ के समान कोई छाया नहीं, माँ के समान कोई गति, कोई सहारा नहीं, माँ के सदृश कोई रक्षक नहीं, माँ के समान कोई प्रिय नहीं। एक है जन्म देने वाली माँ, एक है परमात्मा माँ, एक ब्रह्मा भी माँ है, मम्मा भी माँ है, पाठ सिखाने वाला ये ड्रामा भी माँ है, और एक माँ और है, और वो है प्रकृति। वो है ये प्रकृति चहुओर जो फैली हुई है, जिसकी गोद में हम पल रहे हैं। वो प्रकृति भी हमारी क्या है? माँ। और जब जब हम माँ के खिलाफ जाते हैं, तब तब रोगी होते हैं, विकारी होते हैं और दुखी होते हैं। यदि इस संसार का इतिहास देखा जाए द्वापर से अब तक, संख्या पता नहीं, परंतु कहा जाता है कि लगभग 2500 युद्ध इस धरती पर हुए, बड़े युद्ध। इस धरती का इतिहास दो ही समय क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है, एक युद्ध और दूसरा युद्ध की तैयारी। जब व्यक्ति युद्ध नहीं कर रहा है तब उस समय क्या कर रहा है? युद्ध की तैयारी कर रहा है। असंख्य युद्ध इस धरती पर हुए, इन सभी युद्ध की वजह से यह धरती छिन्न भिन्न हो गई। जो इतनी सुंदर थी कभी, उस प्रकृति का हमने नाश कर दिया।
जो हरियाली थी कभी, वो हरियाली नहीं रही। पेड़ों को काट दिया। ट्रीज आर द लंग्स ऑफ दिस प्लैनेट। झाड़ क्या है? इस सृष्टि के फेफड़े। समुद्र को सुखा दिया, पेड़ों को काट दिया, दूषित कर दिया, विषाक्त कर दिया नदियों को, हवा को। क्योंकि जब मन विषाक्त होता है मनुष्य का, तब वो जिसे भी छूता है वो सब विषाक्त हो जाता है। When the mind is poisonous, everything that the man touches becomes poisonous. तो इस प्रकृति को भी जहरीला बना दिया। और ये प्रकृति हमारी क्या है? माँ। इसके भी नियम है, इसके भी लॉज है। और जब जब हमने प्रकृति के नियमों को तोड़ा है, प्रकृति ने दंड दिया है। इस प्रकृति को समझना, क्योंकि जब हम प्रकृति के समीप जाएंगे तो हम स्वयं की चेतना के समीप जाएंगे। जब हम प्रकृति को समझेंगे तो अपने आप को समझेंगे। प्रकृति शांत है। प्रकृति के समीप जाना अर्थात स्वयं के स्वरूप के समीप जाना, अर्थात शांत होना। परंतु मनुष्य ने हमेशा उसके खिलाफ काम किया है। एक किताब है अंग्रेजी में लिखी बर्ट्रैंड रसेल की, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ नेचर। किताब का नाम ही कितनी हिंसा भरा है। कॉन्क्वेस्ट, जीतना है, उसमें युद्ध है, उसमें एग्रेशन है, हिंसा है। कैसे इसको जीते, इसको अपना गुलाम बना दे, इसको अपने वश में कर ले। और इसी उद्देश्य से मनुष्य ने प्रकृति की सुंदरता को नष्ट कर दिया। तो ये प्रकृति भी हमारी माँ है। तो जैसे पहले दिन ही कहा, ये पूरी भट्टी हमें प्रकृति से जोड़ने की भट्टी है, जो फर्स्ट डे कहा था। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। प्रकृति के साथ हमें बहुत सारी चीजें करनी है, जो हम कल की क्लास में देखेंगे। ऐसी 14 बातें, जो इससे पहले भी एक भट्टी हुई थी, एंजल ऑफ लाइट, उसमें हमने वो सारी बातें देखी थी। क्या क्या करना है, प्रकृति की रक्षा करनी है, प्रकृति का सम्मान करना है, प्रकृति से माफी मांगनी है, प्रकृति को सकाश देनी है, प्रकृति से ऊर्जा लेनी है, प्रकृति को ऊर्जा देनी है। ऐसी बहुत सी बातें हैं प्रकृति से जुड़ी हुई। तो कल विश्व पर्यावरण दिवस है, तो कल हम उन सब बातों को देखेंगे और कुछ संकल्प भी लेंगे। भारत प्रसिद्ध है विश्व भर में, गुरु है, और भारतीय हमेशा प्रकृति प्रेमी रहे। मनमोहिनी प्रकृति की गोद में जो बसा है, सुख स्वर्ग सा जहां है, वह देश कौन सा है? यहाँ देश की महिमा है, परंतु देश की महिमा का आधार प्रकृति बताया गया है। मनमोहिनी प्रकृति की गोद में है ये, सुख स्वर्ग सा है, जिसका चरण निरंतर रत्ने शदो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है? नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है? जिसके बड़े रसीले फलकंद नाज मेवे, सब अंग से सजे है, वह देश कौन सा है?
जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है? जहां फूल है, फल है, नदियां है, पहाड़ है। मैदान गिरी वनों में हरियालियां लहकती, आनंद में जहां है वह देश कौन सा है? जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है? भारत अत्यंत सुंदर था कभी, और वो क्या बन गया? प्रदूषित, पोल्यूटेड। मन में प्रदूषण आ गया तो बाहर भी प्रदूषण फैल गया, और सब जगह यही कहा जाता है कि हमारे पास एक ही धरती है, दूसरी धरती नहीं है। सेव द प्लैनेट। प्रकृति के समीप जाना है, इंक्रीज द ग्रीन टाइम। कौन सा समय बढ़ाना है? ग्रीन टाइम। और जो स्क्रीन टाइम है उसको कम करना है। स्क्रीन टाइम, ग्रीन टाइम। ग्रीन टाइम अर्थात प्रकृति के समीप। प्रकृति कितनी अहिंसक है, मनुष्य का मन कितना हिंसात्मक है। जहां मनुष्य जाएगा उत्पात ही करेगा, यह उसका स्वभाव है, कहीं पर भी पहुंच जाए। प्रकृति अहिंसक है। ग्रीन के समीप जाना है, ग्रीन बनाना है, ग्रीन टाइम को बढ़ाना है। इस प्रकृति को भी समझना है, इसके रहस्यों को समझना है। वेदों में कितनी महिमा है। मत्स्य पुराण है जिसमें लिखा है एक झाड़ 100 पुत्रों के बराबर है। अथर्ववेद में लिखा है, प्रार्थना की है प्रकृति से, हे धरती, हे प्रकृति, हम तुमसे उतना ही लेंगे जितना तुम पुनः उत्पादन कर सको। और इस नियम को जब तोड़ा जाएगा तब इस धरती पर रोग होंगे, संपन्नता नहीं होगी, विपन्नता होगी। मनुष्य रोगी बन जाएगा। इसके लिए अगर निरोग होना है तो लौट चलो प्रकृति की ओर, प्रकृति की छाया में, प्रकृति की गोद में। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। हर चीज हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। एक दिन ऐसा रखना है कि जो भी वस्तुओं को देखो ये संकल्प करो, ये मुझे क्या सिखाती है। व्यक्ति नहीं, वस्तु, कोई भी वस्तु, कि ये वस्तु मुझे कुछ ना कुछ सिखा रही है। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो, भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य ना छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। प्रकृति सिखाती है, फूल सिखाते हैं। कितनी मुरलियों में आता है, फूलों के पास जाकर बैठो और कहो कि इनमें से मैं कौन सा फूल हूं। परंतु उसके लिए फूलों के पास जाना पड़ेगा, फूल तुम्हारे पास नहीं आएंगे। फूलों के पास जाओ, पेड़ों के पास जाओ, पेड़ों के समीप बैठो। हमने देखा था उसी भट्टी में ट्री हगिंग, रॉक, पहाड़,
पर्वत, झाड़, नभ, ट्री गेजिंग, सन गेजिंग, फ्रूट गेजिंग, मून गेजिंग, स्टार गेजिंग, स्काई गेजिंग देखो और उससे प्यार करो। और इस प्रक्रिया में ही शरीर के भान से हम अपने आप ऊपर उठ जाते। एकांत में 15 मिनट धरती पर चलो नंगे पांव। तो जहां चलोगे वो प्रकृति होगी, पंछियों की आवाजें होगी, पेड़ होंगे आसपास, पहाड़ होंगे, सूरज की नाचती हुई किरणें शरीर पर पड़ेगी तो शरीर में एक अद्भुत सी ऊर्जा उत्पन्न होगी, एक फ्रेशनेस, एक एनर्जी। जंगल वॉक, जंगल स्नान, शिनरिन योको, शिनरिन योको जापानी शब्द है, अर्थात जंगल स्थान। जंगल स्नान अर्थात जंगल से गुजरना, जंगल में समय बिताना, जंगल में रुकना। जंगल से गुजरने के बाद वो एनर्जी लेवल कुछ और ही होता है, कुछ अजीब सी शक्ति आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है। जापानीज गार्डन बहुत प्रसिद्ध है। जापानीज गार्डन देखे? बड़े बड़े शहरों में जापानीज गार्डन है। उस जापानीज गार्डन में नेचुरल जैसा है वैसा ही, साफ सफाई नहीं। जहां साफ सफाई करते हो गड़बड़ हो जाती है। पेड़ के पत्ते गिरे तो गिरे हैं, पेड़ जहां से उग रहा है बस उग रहा है, वो गिरा है तो गिरा है, नेचुरल जैसा है वैसा वो गार्डन। अभी के जो गार्डन है उसमें सब मैन्युअल क्रिएट किया गया है, वो नहीं, नेचुरल गार्डन। जापानीज गार्डन, जापान में जो गार्डन की संकल्पना की थी, ऐसे विश्व भर में जापानीज गार्डन है बड़े बड़े शहरों में। तो ऐसे गार्डनों में जब जाते हैं हम, ऐसे बगीचे में, ऐसे बागों में जब हम जाते हैं तो दिल क्या हो जाता है? गार्डन गार्डन, बाग बाग। प्रकृति से हमें लेना है, प्रकृति को वापस देना है। पेड़ हमारी कितनी सेवा करते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो पेड़ बनाता है। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो पेड़ के लिए भोजन है, वो ग्रहण करता है। गिव एंड टेक, एक्सचेंज हो रहा है। अगर पेड़ से कुछ लेना भी है तो उसकी परमिशन लो फिर करो। एक जैन स्टोरी है, एक राजा ने एक बहुत पुराने कारपेंटर को, जो कि मास्टर कारपेंटर है, उसको बुला के कहता है एक छोटा टेबल चाहिए मुझे, छोटा सा टेबल बना दो। वो कहता है मैं बूढ़ा हो गया हूं। कहते बस छोटा सा, बस एक सा और एक चार। तो वो कहता है 3 दिन लगेंगे। राजा कहता है 3 दिन एक छोटे से टेबल के लिए, और कह कौन रहा है? राजा। कारपेंटर कहता है 3 मास भी लग सकते हैं, या हो सकता है वो इस जीवन काल में बने ही ना मेरे से, क्योंकि मैं पहले ही बूढ़ा हो रहा हूं। राजा कहता है चलो कोई नहीं, 3 दिन में बना के लेके आओ। वो घर जाता है और सबसे पहले तो उपवास करता है, खाना पीना बंद। दूसरे दिन फिर जंगल में जाता है। कारपेंटर है ना, उसको तो झाड़ से काटना है ना, वो लकड़ी। पूरा दिन झाड़ के, एक झाड़ से दूसरे झाड़ पर, झाड़ के सामने जाके बैठ जाता है, झाड़ को देखते रहता है। एक झाड़, दूसरा झाड़, तीसरा झाड़, चौथा झाड़, कई झाड़ों के पास जाता है। एक दिन तो उसमें चला जाता है। तीसरा दिन आता है, यही काम करता है, राजा को संदेश भिजवाता है कि 1 हफ्ता और लगेगा। कई सारे पेड़ों के पास बैठता है और फिर कई दिनों बाद एक पेड़ के पास
वो प्रार्थना करने लगता है और फिर उस पेड़ को काटता है और फिर वो टेबल बनाता है और 1 हफ्ते के बाद वापस आता है और राजा बहुत प्रसन्न हो जाता है। ऐसा अद्भुत टेबल कभी उसने देखा नहीं थी, कैसे बनाया। वो कहता है, राजा कहता है इतना टाइम क्यों लगा? वो कहता है पहले 1 दिन तो मुझे अपने मन को नो माइंड करने की अवस्था में पहुंचाने के लिए लगा, क्योंकि जब तक मैं खाते रहता हूं और पीते रहता हूं विचारों की हलचल होती रहती है। मन को शांत करना है तो थोड़ा सा फूड से अलग जाना पड़ेगा। तो पहला काम तो वो किया। फिर दूसरे दिन जंगल गया और पेड़ों से बातें करने लगा। क्या तुम परमिशन देते हो? क्या मैं तुमको काटूं? तो बहुत सारे पेड़ जो थे उन्होंने परमिशन ही नहीं दी। जैसे ही कोई लकड़हारा जंगल में प्रवेश करता है सारे पेड़ रोने लगते हैं। जैसे हार्ट के लिए ईसीजी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वैसे कुछ यंत्र ऐसे हैं जो पेड़ों के इमोशंस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। पेड़ कब रोता है? घास कब रोते हैं? पत्तियां कब रोती है? फूल कब रोते हैं? उनके भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे भी कुछ यंत्र है। अगर किसी झाड़ को मारना रहता था, वो स्टोरी बताते हैं ना, सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते और झाड़ को गालियां देते। 1 महीने तक झाड़ अपने आप गिर जाता है, केवल गालियां। जैसे वो पानी का एक्सपेरिमेंट है, वैसे ये पेड़ों का। तो वो कहता है मैं पेड़ों के पास गया और उनसे प्रार्थना पूछने लगा कि तुम तैयार हो? कोई भी तैयार नहीं था। क्या करे अब वो तैयार ही नहीं है देने के लिए अपने कोई एक टुकड़ा। और बड़ी मुश्किल से एक पेड़ तैयार हुआ। फिर मैंने उससे प्रार्थना की, बहुत प्रार्थना की। फिर वो राजी हो गया। फिर उसको कहा कि बड़े प्यार से मैं तुमको काटूंगा। और फिर मैंने उसको काटा और तब तक अशरीरी अवस्था आ चुकी थी। नो माइंड की स्टेज आ गई थी। विचारों की ऊहापोह, हलचल शांत हो गई थी। और ऐसे शांत मन से फिर मैंने ये टेबल बनाया। तो प्रकृति से लिया, परंतु विथ परमिशन। अब परमिशन हम नहीं लेते। हम बिल्डिंग बनाते हैं, इंडस्ट्रीज बनाते हैं, बड़ी बड़ी कॉरपोरेट फैक्ट्रीज क्या क्या बना के रखे हैं। तो प्रकृति के प्रति सजगता अपने भीतर लानी है। इसके बारे में कल हम और देखेंगे। तो आज की सबसे पहली मुरली है 2-4-72 की। इस पर आज टेस्ट होगी 12 बजे से 9 बजे के बीच। और लिंक केवल एक ही है। N1, N2, N3, N4 की अलग अलग लिंक्स नहीं है। वही वही मैसेजेस, वही वही बार बार भेजना नहीं है। अननेसेसरी कॉल्स, अननेसेसरी कुछ नहीं करना है। वो बराबर खुलती है। आप उसको प्यार से खोलो विद परमिशन। जबरदस्ती एग्रेशन से ठोक ठोक के 20-20 बार रिसेट ये वो तो नहीं खुलेगा। प्यार से करना है तो काम होगा। यहां तक कि ये भी कहा जाता है जो मधुमक्खियां है, यदि संसार की सारी मधुमक्खियां मर गई तो उसके 4 साल के बाद ये संसार समाप्त हो जाएगा। आइंस्टाइन ने कहा है। मधुमक्खियों का बहुत गहरा संबंध है। और जो बीक हनी फैक्ट्रीज, ये जो कल्चर है, उसमें भी उनके बहुत सूक्ष्म हिंसा होती है शहद बनाने के लिए। बहुत भयंकर हिंसा है उसमें भी। और जो मधुमक्खियों के पर काटे जाते हैं वगैरह वगैरह, सूक्ष्म हिंसा, स्थूल हिंसा समाई है उसमें। तो ये पहली मुरली है
जिसको पढ़ना है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, कई बार थोड़ा थोड़ा ब्रेक देके याद करने की कोशिश, ब्लर्टिंग मेथड, लिखने की कोशिश, रिकॉल करने की कोशिश, विजुलाइज करने की कोशिश। मुरली बुक है तो मुरली की डेट है 2/4। महिमा योग्य कैसे बने। जरूरी नहीं है कि इस ऊपर से ही पढ़ना चालू करो, टॉपिक देख लो, कहीं और चले जाओ, सेकंड पेज से पढ़ना चालू करो। और जब बिल्कुल ही मन ना लग रहा हो तो एक टेक्निक और बताई थी पढ़ने की, उल्टा। ऐसा पढ़ो, से, दूर, सभी। स्पीड रीडिंग मुश्किल है। यह, मैं, जेवरों, बहुत सोचना पड़ता है। पर जब ऐसा एक बार उल्टा पढ़ा और जब फिर सीधा पढ़ेंगे तो बहुत फास्ट होता है फिर वही वाला पैराग्राफ। रिवर्स रीडिंग। तो नई नई टेक्निक से उसको समझने की कोशिश करना है। कभी ये समझ के पढ़ो कि इसमें इंग्लिश शब्द जो आते हैं उतने मुझे उठाने हैं, एक। कभी ये सोच के पढ़ो कि इसमें जो भी मुहावरे हैं केवल मुझे उसको देखना है, सेकंड। तीसरा, कभी ये सोच के पढ़ो कि इसमें कीवर्ड्स जो है केवल वो उठाने, तो वो उठा लिया। कभी ये सोच के पढ़ो कि इसमें जो नए शब्द आएंगे वो मुझे उठाने, कौन सा नया शब्द है इसमें वो। कभी ये सोच के पढ़ो कि 8 शक्तियां है, उसमें से किन शक्तियों का वर्णन है, एक प्रश्न हो गया, वो मुझे उठाना है। फिर कभी ये पढ़ो कि समझा कितनी बार कहा है। फिर कभी ये सोच के पढ़ो कि बाबा ने प्रश्न कितनी बार पूछे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही हैज आस्क्ड। ये कभी ये सोच के पढ़ो कि परंतु शब्द कितनी बार आया है, पर शब्द कितनी बार आया है, बाबा शब्द कितनी बार आया। ये सब नहीं आएगा क्वेश्चन में, ये हम बता रहे हैं बस। मतलब ये सब बता रहे हैं कि इसको खेल खेल में खेल बनाना है थोड़ा सा। सतयुग के बारे में क्या कहा गया है, माया के विषय में कौन सी पॉइंट्स आई है, इस तरह से उसको थोड़ा सा ये करना है ताकि वो बोर ना हो। तो फिर अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। अटैचमेंट इंग्लिश शब्द आया है, 2-2 की कौन सी जोड़ी आई है, 3-3 की कौन सी जोड़ी आई है, 1-1 की क्या कहा है, 4 कोई शब्द आए हैं क्या, 5 कोई शब्द आए हैं क्या, ऐसा क्या आया है, 6 क्या आया है। सारे ज्ञान का सार 6 शब्दों में बुद्धि में आने से सारा ज्ञान रिवाइज हो जाता है। रिवाइज इंग्लिश शब्द आ गया, इस रीति से उसको पढ़ना है, थोड़ा सा अप्रोच चेंज करना है। तो फर्स्ट टाइम पढ़ना, सेकंड टाइम पढ़ना, कभी 1 क्या आया है, 2 क्या आया है, 3 क्या आया है, 4 क्या आया है, 1 2 3 4 5 मेथड। 1 क्या क्या है, 2 क्या क्या है, 3 क्या क्या है, 4 क्या क्या है, 5 क्या क्या है, 6 क्या क्या है। ये भी तो इसको अलग अलग रीति से आज पढ़ना है। और जैसे कहा लिंक एक ही है सब टेस्ट की, N1 की, N2 की, N3 की, N4 की। N1 की लिंक तो पता है, N2 की क्या है। हजारों प्रश्न पूछते ही रहते हैं। पूछ 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 पूछ, माताओं को पता नहीं चलता है पर थोड़ा सीख सकते हैं। पूछ 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 वाला प्रश्न, पूरी टेस्ट दी सबने, 50 प्रश्न सॉल्व किए, पर एक ने भी आवाज नहीं उठाई कि धवल क्रांति में हनुमान जी की तो एंट्री ही नहीं है कहीं पर। तो ये प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस है, पूछ पूछ का। तो ये पूछना चाहिए था, इसका मतलब तो ये प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस है, ये पूछना चाहिए था। तो पार्टी का था ही नहीं वो मुरली ही नहीं थी, वो तो दूसरी मुरली थी 2006 की। एक एक 2 लोगों ने मैसेज किया। तो ये आज की मुरली है जिस पर आज टेस्ट देना, ठीक है। अगर पढ़ के नहीं होता है तो आराम से दो, 9 बजे तक का टाइम है, जरूरी है 12 बजे ही देना है। आराम से दो, कई बार पढ़ो, एक छोटा पैराग्राफ पढ़ लो छोड़ दो, पूरा लास्ट पैराग्राफ पढ़ लो छोड़ दो, तो ज्यादा ध्यान में रहता है। जैसे लाइब्रेरी में जाते हैं लोग, खड़े खड़े न्यूज पढ़ लेते हैं और फिर आते हैं अपने दोस्तों के साथ और तुरंत चर्चा करते हैं, याद हो जाती है उनको वो न्यूज
कि आज ऐसा हुआ, कैसे याद हो गया? अगर उनको कहा गया कि इस पर ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये तुम्हारा एग्जाम से कोर्स है, वो तो याद नहीं रहेगा, क्योंकि तुरंत उसके बारे में बोलना है। इसीलिए न्यूज। दूसरा, दूसरी मुरली है जो हम अभी लेंगे, 3-5-72 की। तो मुरली का हेडिंग क्या है? लॉ मेकर बनो, लॉ ब्रेकर नहीं। लॉ को ब्रेक नहीं करना है। उस दिन भी कहा था 3 प्रकार के लॉ है। पहला, गवर्नमेंट के लॉज, वो सब तुरंत एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि तुरंत दंड मिलता है। रॉन्ग साइड चलाओ गाड़ी, तुरंत दंड। पुलिस वाला छोड़ता है कि उसको कहो मुझे तो पता ही नहीं था, इधर से चलना पड़ता। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ बेटा जाओ, घर जाओ। मुझे पता नहीं था यहाँ के यहाँ पे ऐसा है। छोड़ता है क्या पुलिस? कभी नहीं छोड़ता। तो पुलिस वाले नहीं छोड़ते। परंतु एक ब्रह्मा कुमारी बहन, नहीं वो पुलिस ही अनुभव सुना रहा था। एक पुलिस ने ब्रह्मा कुमारी बहन को पकड़ लिया, वो क्रॉस किया सिग्नल। उसने कहा, तो उसने कहा अरे आप भूल गए क्या भैया, हमने आपको राखी बांधी थी ना। वो सोचने लगा कब? अभी लास्ट राखी में। हाँ हाँ हाँ, जो याद आया, हाँ, जाओ जाओ। फेस थोड़ी ना याद रहता है उसको ना, तो वो बहन गई थी, उसने तो ऐसे ही बोल दिया। कोई ना कोई तो गया ही होगा। उसने कहा हाँ आई तो थी, वो तो मैं ही तो थी, राखी तो बांधी थी। तो सबसे पहला नियम है सरकार के नियम। दूसरे नियम है ईश्वरीय नियम, ईश्वरीय लॉ, गॉडली लॉज, गॉडली कोड्स ऑफ कॉन्डक्ट, ईश्वरीय मर्यादा है। ये पूरी मुरली ईश्वरीय मर्यादा पर है। अगर इस लॉ को ब्रेक करते हो तो क्या हो जाता है? और पूरी मुरली में एक ही लॉ बताया है, ओनली वन लॉ, जो ब्रेक नहीं करना है, और वो तुम ब्रेक करते हो। वो कौन सा लॉ है? एक ही लॉ है पूरी मुरली में, ओनली वन लॉ की चर्चा है। एक ही मर्यादा है जिसकी चर्चा है, और उसको तोड़ना अर्थात अमर्यादा, उसको तोड़ना अर्थात लॉ ब्रेकर बनना। वो लॉ है, एक ही लॉ है, ओनली वन लॉ, इस पूरी ईश्वरीय संस्था का, ब्रह्मा कुमारी इसका एक ही लॉ बताया है। शिव को भूल शव को देखना, इस देह को देखना, ये लॉ को ब्रेक करना है। शिव भूल जाता है, शव को देखते, विष भर जाता है, विकारों का विष भर जाता है। विष, शिव भूल जाता है, शिव शब्द भूल जाता है, विष शब्द याद रह जाता है। पूरी मुरली यहां पूरी हो गई। ये एक ही लॉ है पूरी मुरली में। तो दूसरा लॉ कौन सा है? ईश्वरीय लॉ। अगर ये ब्रेक करते हो तो 2 प्रकार के परिणाम है, एक तो तुरंत परिणाम, एक थोड़ा लेट। तुरंत में तुरंत दुख का अनुभव, लेट में दंड मिलेगा, सजाएं मिलेगी। और एक बहुत जो हल्के में लेते हैं, वो खुद को दंड की अनुभूति होती है, परंतु धीरे धीरे विवेक का खून हो जाता है, फिर वो अनुभूति होना भी बंद हो जाती, वो महसूस था। फिर एक के बाद एक लॉ ब्रेक करते जाते हैं। ये है सेकंड, ईश्वरीय लॉ। तीसरा है प्रकृति के लॉ। इसमें दंड बहुत धीरे मिलता है, आराम से मिलता है, इसलिए आराम से ब्रेक करते हैं इसको। प्रकृति के नियमों को जो ब्रेक करेगा किसी भी तल पर, वो भी दंड का भागी होगा, उसे भी दंड भोगना पड़ेगा, रोगों के तौर पर बीमारी आएगी, सब कुछ होगा, पीड़ा होगी। ये से 3 लॉ है। तो किसी भी लॉ को, और अगर ये तीनों लॉ को फॉलो करते हैं तो पुरस्कार तुरंत मिलेगा। हाँ, सरकार लॉ को फॉलो करने से पुरस्कार नहीं मिलता है,
आप सीधे रास्ते से जा रहे हो तो पुलिस आएगा, अरे वाह बहुत अच्छा, तुम प्रॉपर जा रहे हो। उसमें नहीं मिलता है। हाँ कभी कभी रिकॉग्नाइज करते हैं, पर छोटे मोटे जो लॉज है उसके लिए नहीं मिलता है। हाँ ईश्वरीय लॉ है, अगर फॉलो करते हो तो तुरंत प्रत्यक्ष खुशी मिलेगी, इमीडिएट हैप्पीनेस, इंस्टेंट। ये बाबा ने कहा है, सेवा करो तुरंत हैप्पीनेस। ऐसा नहीं सेवा अभी करो हैप्पीनेस रात को मिलेगी, नहीं, तुरंत। और एक लॉन्ग टर्म का भी मिलता है। प्रकृति का भी ऐसा ही है। पेड़ के पास जाके बैठ जाओ, आनंद का अनुभव होता है। उसके पत्तों को हाथ लगाओ, उसके उसके डालियों को स्पर्श करो, शाखाओं को स्पर्श करो, उससे बातें करो, पेड़ों से, समंदर से, नदियों से, झील से, झरनों से उसके सिर्फ जाना है। और एकांत में, मौन में, जितना आवाज है उतना हम प्रकृति से दूर जाते। प्रकृति मौन है, तुम भी मौन हो जाओ। तो अभी 10 लोकेशंस लेते हैं, पूरी मुरली इस 10 लोकेशंस के आधार पर रिवाइज करेंगे। पहले लोकेशंस रिवाइज करते हैं। हमारा 31st लोकेशन क्या है? वर्क प्लेस, अपना कर्म स्थान, अपना डिपार्टमेंट, जहां आप काम करते हो, सारे दिन भर रहते हो। जो माताएं हैं उनका वर्क प्लेस हो सकता है, उनका किचन हो, उनका घर हो, डाइनिंग, जो भी है, जो जिसका है। जो नौकरी करते हैं उनके लिए ऑफिस, जो मधुबन में है उनका अपना डिपार्टमेंट, तो वर्क प्लेस। दूसरा है जहां आप सोते हो, बेडरूम। तीसरा है हमारा मार्केट। चौथा ग्राउंड। फिर एटीएम, एटीएम के बाजू में क्या था? बैंक, बैंक के पीछे क्या था? स्कूल, स्कूल के पीछे एक कॉलेज, वहां पर एक रिहैब सेंटर, और लास्ट में एक पेट्रोल पंप। तो ये हमारे हैं 10 लोकेशंस। हम क्या करेंगे अभी? मुरली को 10 भागों में विभाजित करेंगे, एक एक पॉइंट को एक एक लोकेशन पर डालते जाएंगे। उससे पहले कल के 20 लोकेशंस रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले कल की मुरली क्या थी जो हमने यहाँ रिवाइज की थी? टॉपिक क्या था इस लोकेशन? हाँ, अधीनता नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा डिस्पेंसरी, अर्थात निर्विघ्न बनाओ। उसके बाद में गए हम ऊपर, डाइनिंग में पहुंचे। धोखा, जो स्वयं धोखा खाते हैं वो दूसरों को धोखा खाने से कैसे बचा सकते हैं? फिर पहुंचे नीचे, सुख देना, सुख सुख करता दुख हरता के हम बाप, ऐसे बाप के हम बच्चे हैं। फिर पहुंचे हॉस्पिटल, अर्थात अधिकारी, अधीन नहीं। फिर पहुंचे म्यूजियम, म्यूजियम में जो अंदर है वो अधिकारी है, जो बाहर भीख मांग रहे हैं वो है अधीन। प्राप्ति, अधीन अधीन अधीन, वो मांग नहीं रहे। अधीनता में दुख है। संसार के सभी दुखों का कारण है मांग, मांग, अपेक्षा, अपेक्षाएं है। अपेक्षा छोड़ दो, दुख खत्म। मांग छोड़ दो, दुख खत्म। सुख की मांग छोड़ दो, दुख खत्म। हमें सुख की मांग है। अपनी डायरी में लिख के रखना है, किसी से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। क्या लिख के रखना है? इस संसार में किसी से भी कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए किससे मांगे और क्या मांगे? भिखारियों का ये जगत है, भिखारियों का समूह है। अगला पॉइंट, ज्ञान सरोवर में बाप के साथ हम रंग में रंग रहे। उसके बाद में पीस पाक में पहुंच गए। तो श्रेष्ठ आत्मा, हर जो संकल्प उठे वो कैसा हो? ऊंचा संकल्प हो, साधारण संकल्प ना हो। इसी में कमाल है। फिर पहुंचे शांतिवन, अर्थात वहां पर आलस को हमने खत्म कर दिया। फिर पहुंचे मनमोहिनी में। जब भी माया दूर करने की कोशिश करे तो चिल्लाने लगो और बाप की महिमा गाने लगो। और फिर पहुंचो क्या? मानसरोवर। मानसरोवर में क्या? मैं विजयी हूं। फिर पहुंच गए यूरोप। यूरोप में क्या? समर्पण समारोह हुआ। अमेरिका में क्या हुआ? सर्वगुण संपन्न बने। अफ्रीका में बने माया की छम छम रौनक को भी जान लेना। माया को जिसने जान लिया वो उसने वो जीत बन गया ऑलरेडी। समझ लिया, माया की हर चाल को समझना है। फिर पहुंचे एशिया में, अपनी झलक से बाप की झलक दिखाना। फिर पहुंचे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या? कि इतना खोए हुए बाबा की यादों में कि कुछ दूसरा याद ही नहीं है। और फिर हिंद महासागर में क्या कर दिया? निवारण, कारण को
निवारण में रूपांतरित कर दिया, और फिर लक्षणधारी बने तो लक्ष्मी बन जाएंगे, फिर प्रशांत महासागर में पतित पावनी, और फिर ऊपर आर्टिक महासागर में स्वयं पर कड़ी दृष्टि रखना, और नीचे फिर माया से तिरस्कार। तरस नहीं खाना है अपनी कमजोरियों पर, इस मुरली में भी वो आएगा। तो यहाँ का सबसे पहला है आज वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पर क्या, लॉ मेकर के साथ साथ क्या बनना है, क्या, लवफुल और लॉफुल, ये दोनों का बैलेंस हो अपने वर्क प्लेस पर, अपने कर्म क्षेत्र पर, जो भी आपके ड्यूटी पीरियड है, ड्यूटी आवर्स है, सेवा का समय है, उस पर लॉ भी हो तो लव भी हो। ऐसा नहीं कि लॉ इतना ज्यादा हो गया कि लव खो गया, इतने कड़े हो गए, इतने स्ट्रिक्ट हो गए, इतने स्ट्रिक्ट हो गए कि रूखापन आ गया उसमें, फिर उसमें प्रेम खत्म हो गया, प्रेम खो गया। तो ये एक बहुत सुंदर बैलेंस है, प्रेम भी है तो लॉ भी है, लॉ तो है तो लव भी है, स्ट्रिक्ट भी है, जहां स्ट्रिक्ट बनना है वहां स्ट्रिक्ट, और जहां पर रहम का सागर बनना है वहां रहम का सागर। तो ये सब कहाँ करेंगे हम, वर्क प्लेस पर। ना सिर्फ दूसरों के लिए लॉफुल बनना पड़ता है, लेकिन जो स्वयं अपने प्रति लॉफुल बनता है वह दूसरों के प्रति भी लॉफुल बन सकता है। खुद स्ट्रिक्ट नहीं है, खुद ही नियम का फॉलो नहीं कर रहे, तो दूसरों को हम कैसे बता सकते हैं कि इस नियम का फॉलो करो। खुद ही कुछ नहीं पढ़ रहे तो दूसरों को हम कैसे बता सकते हैं कि ये पढ़ो। हम खुद ही अमृत वेला नहीं कर रहे और दूसरों को कह रहे हैं जल्दी उठना चाहिए, उससे फायदे बहुत होते हैं। हम पहले 2 बजे उठते थे जब आए थे, तब बहुत पुरुषार्थ, तुम्हारे जैसे ही पुरुषार्थ था हमारा भी। अब क्या हुआ, अभी वो उम्र बढ़ गई। तो लॉ और लव ये कहाँ करेंगे, वर्क प्लेस। दूसरे आ जाओ बेडरूम। तो बेडरूम में लॉ ब्रेकर होगा वह नई दुनिया का मेकर नहीं बन सकता है। अपने कमरे में किसी भी लॉ को ब्रेक नहीं करना है, अर्थात जब कोई दूसरा हमें नहीं देख रहा है, अर्थात जब हम बंद कमरे में, अर्थात जब हम अकेले हैं, ऐसे अकेले में कोई भी लॉ को ब्रेक नहीं करना है। पहला पॉइंट बताया वर्क प्लेस पे लॉफुल और लवफुल। दूसरा पॉइंट कमरे में लॉ ब्रेकर जो बनेगा वो नई दुनिया का मेकर, पीस मेकर, वर्ल्ड मेकर नहीं बन सकेगा। न्यू वर्ल्ड मेकर जो स्वयं लॉ मेकर है वही अगर लॉ को ब्रेक करता है तो क्या ऐसे को लॉ मेकर कहा जा सकता है, नहीं। 2 अत्यंत पंडित भक्त गीता पाठी यात्रा पर निकलते हैं, भोजन उनके पास है, सोचते हैं कहीं रुक कर भोजन कर लेंगे, तो थक जाते हैं, दोपहर हो जाती है, तालाब होता है। पहला कहता है मैं थोड़ा नहा के आता हूं, तब तक तुम विश्राम करो, फिर मैं जब आऊंगा तब हम दोनों भोजन करेंगे, या फिर तुमको अगर ज्यादा भूख लगी तो तुम अपना थोड़ा खा लो, मेरे लिए रख लो। वो अंदर जाता है, ये जो होता है इसको इतनी ज्यादा भूख लगती है अपना तो खा ही लेता है, उसका भी खा लेता है, क्योंकि भूख ही इतनी लगी। और भूख कोई तर्क को नहीं जानती, कोई लॉजिक को नहीं जानती, किसी क्लास को ये भूख को याद नहीं रहता है, भूख को कुछ नहीं पता रहता है, भूख भूख है बस। भूख जब आती है तो तूफान की तरह आती है, सब बह जाता है, तो वो खा लेता है। और जब वो दूसरा आता है नहा के, तो ये कहता है अब मैं जाता हूं नहाने, तो वो चला जाता है, ये देखता है ये तो कुछ भी नहीं बचा। और जब वो दूसरा वापस आता है तो पहला उससे कहता है ये तुमने क्या कर दिया, मेरा भी खा लिया। वो कहता है क्या करूं, भूख बहुत लगी थी, और तुमने गीता में नहीं सुना है अहम वैष्णवो भूतवा प्राणी नाम देहमाश्रित। गीता में लिखा है हे अर्जुन, सब प्राणियों के हृदय में जो जठराग्नि है वो प्राण है, वो मैं ही हूं, मैं ही भोजन पचाता हूं। तो वो कहता है कि मैंने खाया क्या तुमने खाया क्या, एक ही तो है। अहम वैष्णवो भूतवा प्राणी नाम देहमाश्रित, दोनों गीता पाठी है, गीता को कोट किया। तो दूसरा एक डंडा लेता है और उसकी पिटाई करता है। बोलते ये क्या कर रहे हो, बोलते तुमको थोड़ी ना मार रहा हूं, नयनम छिंदंती शस्त्राणी नयनम दहती पावक। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो ना भिगोई जा सकती है, ना सुखाई जा सकती है, ना शस्त्र उसे भेज सकते हैं।
आग उसे जला सकती है। गीता पाठी। तो हर व्यक्ति अपने अनुसार ले लेता है, शब्द प्रयोग करता है युक्ति युक्त, और लॉ को ब्रेक करता है। बाबा ने कहा है, लेट उठे तो कहो कि बाबा ने कहा है कि जब भी, मतलब पूरा संगम युग ही अमृत वेला है। तो कमरे में लॉ को ब्रेक नहीं करना है, ये है दूसरा पॉइंट। तीसरा आ जाओ मार्केट पर। मार्केट में अमृत वेले से लेकर जो भी दिनचर्या बताई है वह सभी ईश्वरीय लाज। बाबा ने 3 शब्दों का प्रयोग किया, ईश्वरीय मर्यादा, ईश्वरीय लॉ और ईश्वरीय लाज। ईश्वरीय लाज के प्रमाण बता रहे हो, उसमें कुछ परसेंटेज है। तो सारी दिनचर्या, जैसे दूसरों को कहते हो ना कि अज्ञानियों को क्या कहते हैं, जानते हो तुम आत्मा हो, कहते जानते हो, पर मानते हो, चलते हो। वैसे ही अपने आप से क्या कहो कि तुम ईश्वरीय मर्यादा को जानते हो, मानते हो और उस अनुसार चलते हो। तो लॉज, तो मार्केट से गुजरते समय लॉ ब्रेक नहीं होना चाहिए। अपनी जो दिनचर्या है अमृत वेले से रात तक की, उसमें जो भी नियम बने हुए हैं, और इस पूरी मुरली में एक ही नियम बताया है, और सबसे ज्यादा ब्रेक कहाँ होता है, वो रास्ते पर चलते समय। शरीर दिखाई देते हैं, व्यक्ति दिखाई देते हैं, कपड़े दिखाई देते हैं, अलग अलग रूप, अलग अलग रंग, अलग अलग वस्त्र, अलग अलग चमड़ी, काली, गोरी, पीली, नीली, आकर्षण, मांस के टुकड़े मात्र है, लोथड़े, लॉग ऑफ वुड्स। इससे क्या आकर्षण, इससे कैसा आकर्षण। तो मार्केट में चलते समय ईश्वरीय लॉस के प्रमाण चल रहे कि नहीं ये देखना है, और जानना चलना, ये ईश्वरीय मर्यादा। फिर पहुंचो ग्राउंड। तो पूरे ग्राउंड सोचो, एक ग्राउंड में मैं चल रहा हूं, और एक ही शब्द याद रखना है ग्राउंड में, पुरुषार्थ। और पूरा विस्तार इसमें बताया है पुरुषार्थ। ये जो शब्द है ना, बाबा ने कहा है जैसे ड्रामा को ढाल बना दिया ना, वैसे कोई भी गलती हो जाती है ना तो क्या कहते हैं, पुरुषार्थी हो। कुछ भी गलती हो जाती है तो पुरुषार्थी। अगर गलती हो, परिणाम को सहन करना, परिणाम को स्वीकार करने की हिम्मत भी होनी चाहिए। गलती की है, अब उसके परिणाम को भी भुगतो, या स्वीकार को पहले कि ये गलती है, इनाम है, स्वीकार है, दंड को स्वीकार करने की शक्ति। अगला, तो पुरुषार्थात, रथ में रहते अपने को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर चलो, इसको कहते हैं पुरुषार्थी। फिर इसका यहाँ वर्णन दिया है बहुत सारा। पुरुषार्थी मतलब क्या, पुरुषार्थी मतलब राजा, पुरुषार्थी मतलब मैं आत्मा इस शरीर का राजा हूं, इस शरीर मैं रथी हूं, ये रथ है। ये सारा कहाँ याद रखेंगे ये सब, सोचो ग्राउंड में चल रहा हूं। फिर पहुंचो एटीएम मशीन, तो एटीएम मशीन खोली और लाश ही गिरी सीधा। क्या इमेजिनेशन बनाएंगे, एटीएम मशीन में गए थे पैसे लेने, जैसे खोली लाश ही गिरी। बस ये एक ही नियम है, शिव को भूल शव को देखते हो, शिव शब्द भूल शिव विष आ जाता है, विष है विकारों का, विषार भर जाता, विष भर जाता है। बस ये एक लॉ को ब्रेक नहीं करना है। बस इसके लिए इस शरीर की वास्तविकता को जानना है, समझना है। हॉस्पिटल में जाओ, थोड़ा देखो, वो टीबी वाले पेशेंट, वो कैंसर वाले पेशेंट, डायलिसिस वाले पेशेंट, वो गरीब पेशेंट, वो जर्जर हुआ हुआ शरीर। अभी हॉस्पिटल में एक पेशेंट एडमिट है, 1.6 हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कितना है, 1.6। और ब्राह्मण हमारे ओपीडी में आते हैं, डॉक्टर साहब देखो ना, मेरा कमजोरी लग रही है, मेरा खून कम हो गया। कितना है, 15। इसमें 16 दिखा रहा है ना, 16 रहना चाहिए। क्या करूं, बहुत कमजोरी लगती है। कुमार, हीमोग्लोबिन 60, 15। ये पेशेंट एडमिट है, 1.6 हीमोग्लोबिन, आईसीयू में, वार्ड में है, स्टेबल। उनको देखो तो शरीर से जो मोह है ना, वो चला जाएगा। वो जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, उनको देखो, उनकी कंडीशन देखो। वो जो बर्न पेशेंट होते हैं, बर्न वार्ड देखा है किसी ने, बर्न वार्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होता है, एक पूरा बर्न वार्ड होता है, केवल बर्न, 60% बर्न, 70% बर्न। हमारे हॉस्पिटल में एक पेशेंट थी, यंग पेशेंट, अभी अभी शादी हुई थी, तो उसके रिलेटिव्स लाके छोड़ के गए, बाद में कभी कोई आया ही नहीं, और जो फोन नंबर देके गए सब झूठ।
फेक। फिर भी वो लंबा चली, और एक कारण वो भी था कि कोई आया नहीं, क्योंकि इन्फेक्शन कम, ज्यादा रिलेटिव्स मिलते रहते हैं ना, क्रॉस इन्फेक्शन। पूरा जली हुई कचहरा, ये पूरा, कहीं लाइन नहीं मिलती, वो एनी सेक्शन, सेंट्रल लाइन, क्या क्या करना पड़ता है, बहुत बुरी हालत होती है। वेयर इज द ब्यूटी? ब्यूटी स्किन डिप। बस ये जो चमड़ी है ना, बस यहीं तक है, इसको हटाओ, इसमें कोई सौंदर्य नहीं है। एक मात्रा के अंतर से लॉ मेकर के बजाय लॉ को ब्रेक करने वाले बन जाते। शिव की बजाय शव को देखते, शव को देखने से शिव को भूल जाते। शिव शब्द बदलकर विष बन जाता है, विष विकारों की विष है। एक मात्रा के अंतर से उल्टा बन जाने से विष भर जाता है। इसलिए कभी शिव को ना देखो, अर्थात इस देह को ना देखो, इस शव को ना देखो, देह को ना देखो। इसको देखने से अथवा शरीर के भान में रहने से क्या लॉ ब्रेक हो जाता है। इसलिए इस लॉ में अपने आप को सदा कायम रखो कि शव को नहीं देखना है, शिव को देखना है। पढ़ते समय भी ऊपर नीचे हो जाता है, कितना सूक्ष्म है। करने में क्या होगा? तो कभी भी इस बात में हार नहीं होनी चाहिए। फिर आ जाओ बैंक में, ये हो गया कहां पर? एटीएम खोला और लाश गिरी सिर के ऊपर। फिर बैंक में समर्पण, सारा अर्पित कर दो आज बैंक में। बलिहार जाना, ये पूरा विस्तार दिया है बलिहार की पॉइंट को। जो भी संकल्प उठे बाप के ऊपर बलिहार, और जो श्रेष्ठ देवता होते हैं उनके ऊपर क्या बलिहार करते हैं? शूद्र वस्तुएं बलिहार करते हैं क्या? भेंट करते हैं? शुद्ध चीजों का भोग लगाया जाता है। आजकल शक्ति और देवियों को भोजन होता है तो उसमें भी शुद्धि पूर्वक भोग लगाते। अशुद्धि होगी तो देवी स्वीकार नहीं करेगी। शुद्धि पूर्वक भेंट नहीं। हर संकल्प में श्रेष्ठता भरते जाओ, कितना अच्छा वाक्य है। हर संकल्प में श्रेष्ठता भरते जाओ। लास्ट अव्यक्त क्रांति में भी, धवल क्रांति में भी था, हर संकल्प ज्ञान स्वरूप, शुद्ध स्वरूप और शक्ति स्वरूप हो। तो बैंक में क्या कर देना है? सब समर्पण कर देना है। व्यर्थ धन गंवाते हो तो रिजल्ट क्या निकलती है? दिवाला निकल जाता है। फिर आ जाओ स्कूल में, सो ये स्कूल भी है, एक पहाड़ी के ऊपर स्कूल है, और हर कदम में क्या करना है? सावधानी। कदम कदम पर अटेंशन रखने की बहुत आवश्यकता है। एक एक संकल्प पर अटेंशन। एक संकल्प भी यदि खराब हो गया सुबह सुबह का, तो पूरा दिन वैसा चला जाता है। ऊंचाई के बजाय पांव खिसकते खिसकते नीचे आ जाएंगे। तो वर्तमान समय इतना अटेंशन है या अलवेलापन है? अभी रहम दिल नहीं, अब संहारी मूर्त बनो। फिर आ जाओ कॉलेज में, तो कॉलेज का नाम है पद्मा पदम भाग्यशाली कॉलेज। कॉलेज का नाम क्या है? पद्मा पदम। यहाँ पर क्या होता है? हर कदम में पदम जमा करना है, ऐसा ये कॉलेज है। एक कदम भी व्यर्थ जाने ना पाए। और इसी कॉलेज में क्या है? शक्ति रूप बनना है, रहम दिल नहीं। अपनी कमजोरियों पर शक्ति रूप, संहारी रूप। फिर आ जाओ रिहैब सेंटर पर। रिहैब सेंटर में कौन बैठा हुआ है आज? गुरुदेव बैठे हैं। जय गुरुदेव। सदगुरु बैठा है आज, बाप नहीं बैठा है। कौन बैठा है? शिव बाबा सदगुरु के रूप में बैठा है। तो यहाँ पर तुम्हारे सत्य संकल्प, सत्य बोल और सत्य कर्म होने चाहिए। वो नाज और अलबेलेपन चलने वाला नहीं है। यहाँ नखरे बहुत दिखा दिए तुमने बाप के सामने। अब यहाँ कौन है? सदगुरु। इसलिए बहुत सावधान रहना है। यहाँ पर वापस वो शक्तियों का उदाहरण दिया है। आसुरी संस्कार वाले शक्तियों के सामने आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। किस शक्तियों के आगे किसकी हिम्मत नहीं जो अलबेलापन दिखा सके। स्वामी विवेकानंद यूरोप गए थे, यूरोप में उनसे पूछा कि हमने सुना है आपके देश की स्त्रियां हैंडशेक भी नहीं करती। इतने असभ्य लोग हैं, हैंडशेक भी नहीं करती है आपकी। उन्होंने कहा यहाँ की जो महारानी है, आप जाके उसको हैंडशेक करते हो क्या? उन्होंने कहा अरे रानी को हैंडशेक कौन करेगा जाके? तो भारत में हमारी एक एक स्त्री महारानी है। फिर आ जाओ पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप में आग लगा देनी है पेट्रोल से। किसको आग लगा देंगे? आसुरी संस्कार को। क्या करना है? ऐसी स्टेज बनाओ जो आसुरी संस्कार संकल्प में भी ठहर ना सके। संकल्पों को परिवर्तन करने में कितना समय लगता है? सेकंड। और नजर से देखने में कितना समय लगता है? 1 सेकंड। तो नजर से आसुरी संस्कार करने वाले, अर्थात 1 सेकंड में आसुरी संस्कार को भस्म करने वाले ऐसे बने हो।
आसुरी संस्कार के वशीभूत होने वाले नहीं। कौन से सांप्रदाय कहलाओगे? आसुरी सांप्रदाय कहलाओगे। एक सेकंड में ईश्वरीय सांप्रदाय, एक सेकंड में आसुरी सांप्रदाय। यह भी ध्यान रखना, ऐसे बहुरूपी मत बनना। सूक्ष्म सजाएं सूक्ष्म में मिलती रहती है। सूक्ष्म लाज के साथ स्थूल लाज व नियम भी है। जैसी जैसी गलती उसी प्रमाण ऐसी गलती करने वाले को सजा। तो ये मुरली है। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। दो लोग कोई आए हैं यहाँ पर, ट्रॉफी वाले कोई आए हैं, इधर से बैठ जाइए, 2 मिनट वो निकाल दो। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा आज का? वर्क प्लेस में लॉफुल और लॉफुल का बैलेंस होना चाहिए। तो जहां हम काम कर रहे हैं वहां पर लॉफुल भी और लॉफुल भी। दूसरा आ जाओ, बेडरूम में कोई भी लॉ ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि वहां हमें कोई देख नहीं रहा है। तीसरा आ जाओ, मार्केट से गुजर रहे हैं तो ईश्वरीय लॉस, जो अमृत वेले से रात तक जो नियम बने हुए हैं हमारे, वो ब्रेक नहीं होने चाहिए। वो ट्रैफिक कंट्रोल हो या कोई हो, कुछ भी हो। तीसरा, चौथा, अगला क्या है? ग्राउंड। ग्राउंड में चल रहे, कौन चल रहा है? रथ। कौन सा रथ? पुरुषार्थ का रथ। उसमें रथी मैं हूं। वास्तव में किसी ग्राउंड में चले जाओ आज, और कल तो जाना ही है। कल एक ग्राउंड में जाना है और सफाई करनी है। कल का एक होमवर्क, वो कल बताएंगे, देखेंगे। कल सब लोग करेंगे, पर वैसे भी करते हैं, पर्यावरण दिवस है। अगला, एटीएम। एटीएम खुला। कौन गिरा? कितने बजे गए थे? रात को 12 बजे। विकार रात में ही एक्टिवेट होते हैं। विकार कब जागते हैं? रात की अंधेरी की, रात की तारीकी में ही मन वासनाओं से भरता है। तो दरवाजा खुला और एक सुंदरी लाश धड़ाम से गिरी, और विद बैकग्राउंड म्यूजिक। और देखा तो पैर उल्टे। उसको पूछो, हे प्रिय, हे प्रिय। जो लड़का लड़की को देखने जाता है ना, तो वो पूछता है ना, तुम्हारी फेवरेट हॉबीज क्या है? तो हमने भी पूछा उसको फिर कि हे प्रिय, तुम्हारी फेवरेट हॉबीज क्या है? और वो कहने लगी, झाड़ पर उल्टा लटकना। ऐसे प्रश्न पूछते हैं ना लड़का लड़की से। तो अगला, बैंक में बलिहार। क्या बलिहार करेंगे? सारे संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, शूद्र चीज, अपने संकल्पों का भोग बाप को लगाना है। तो तुम्हारे संकल्प कितने शुद्ध होने चाहिए। अगला, स्कूल। ये स्कूल कहाँ है? बहुत ऊंचाई में है, ऊपर है स्कूल। कदम कदम पर सावधानी, कदम कदम पर निगरानी रखनी है अपने ऊपर। अगला, स्कूल। कॉलेज कौन सा है? पद्मा पदम भाग्यशाली कॉलेज। हर कदम पे पदम है, वह रहम दिल नहीं, संहारी रूप। उसके बाद में आ जाओ, रिहैब सेंटर। रिहैब सेंटर में गुरुदेव बैठे हैं, बहुत रोगी बन गए हो, एडिक्शन बहुत बढ़ गए हैं तुम्हारे, गहरे एडिक्शन से, अब तुमको ठीक करता हूं। वहां वो नहीं चलेगा, अच्छा अच्छा बेटा, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा, चलो कोई नहीं, इतने साल से, 50 साल से दारू पी रहे हो, अभी मैं तुमको छुड़ाता हूँ आराम से। ऐसा नहीं, डंडा लेकर खड़ा है सदगुरु। और लास्ट क्या है? पेट्रोल पंप। क्या करना है चिमन भाई? पेट्रोल से आग लगा दो। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। तो आग लगा देना है। अच्छा, ओम शांति। तो एक तो है, और दूसरी मुरली खुद पढ़नी है, और उसका आपको लोकेशन 41 से 50 है, होमवर्क। ठीक है ना निखिलेश भाई? तो ये जो मार्च में जो भट्टी चली थी, अव्यक्त क्रांति 71 की, उसमें सोनी बहन, ये आपका। और माइक दे दो 2 मिनट, 1 मिनट के लिए, एक शॉर्ट में कुछ आप बता सकते हैं। ये आपकी ट्रॉफी, ये लायन जोन की ट्रॉफी है। लायन जोन, बैठ। लायन जोन अर्थात बफेलो जोन 0। लायन जोन अर्थात रोज का होमवर्क उसी दिन किया। लायन जोन अर्थात और जो उस भट्टी में जो नियम बताए थे बहुत सारे, वो सारे फॉलो किए। मतलब 1 मिनट भी वेस्ट नहीं किया है जीवन का, वो पूरा 21 दिन। और सारी अव्यक्त मुरलियां पढ़ी, अध्ययन किया, मनन किया, चिंतन किया। सोनी में ओम शांति। कहाँ से है आप? भारत।
ओम शांति। मैं उत्तराखंड से हूँ और ये जो पहले ही चली थी भट्टी, उसमें भाई जी ने बोला था कि नो मिल्क प्रोडक्ट, तो इससे पहले भी हम सारी भट्टियाँ कर चुके हैं, सॉलिड फूड वेकेशन और वंस मील अ डे और नेचर वाली जितनी सारी, क्योंकि एक्चुअली मैं बहुत लकी हूँ जहाँ पर मैं हूँ। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, वहाँ पर मैं उत्तराखंड के बिल्कुल टॉप मोस्ट हिल पे हूँ। वहाँ पर हार्डली 8 या 10 घर होंगे और मुश्किल से 20 या 25 लोग होंगे। बिल्कुल टॉप के हिल में मेरा स्कूल है जहाँ बहुत कम रूरल एरिया है ना, तो लोग रहते नहीं है, सब पलायन कर गए वहाँ से। सब लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, दिल्ली में ऐसी जगह चले गए क्योंकि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कुछ भी नहीं है लोगों के पास। तो वहाँ पर मैं रहती हूँ, तो दिन भर मैं नेचर पर ही रहती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है। सन गेजिंग, बेयर फुट वॉकिंग, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल ओवर देयर। तो मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, या लकीएस्ट कह सकते हैं। समय भरपूर नहीं है। देखिए, समय की जहाँ तक बात है, समय आई डोंट हैव अ सिंगल बिट टाइम, बिकॉज मैं थोड़ा सा एक शेड्यूल बता देती हूँ। मॉर्निंग में उठना है, अमृत बेला करना है, उसके तुरंत बाद मेरी बेटी मेरे साथ आई है। आ जाओ तुम, आ जाओ प्रतिष्ठा, आ जाओ। तो ये स्कूल जाती हैं, तो 6:45 पे इनकी गाड़ी आती है, लंच रेडी करके इनको तैयार करके नीचे भेजना पड़ता है। 7 पर मेरा स्कूल होता है, मैं एम्प्लॉई हूँ, टीचर हूँ। तो 1:30 पर मैं घर आती हूँ। 2 बजे से मेरे पास ट्यूशन के बच्चे आते हैं और 6 o'clock तक, जिन्हें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे बच्चे बहुत गरीब हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। तो बस वो कहते हैं कि मैम हमें आप अपने साथ बैठा दीजिए, पढ़ा दीजिए। जैसे ही वो कंप्लीट होता है, फिर नुमा शाम योग होता है, फिर रीडर क्लब आ जाता है, फिर मुझे अपनी बेटी का होमवर्क कराना पड़ता है। तो कभी कभी बहुत बार ऐसा हुआ, होमवर्क करते करते बुक्स थी, नोटबुक्स थी, वहीं पर सो गई। बस ये सोचा था कि 2 मिनट सोती हूँ, तो देखा तो 2 बज गया, 1 बज गया, तो फिर उठ के होमवर्क करा। क्योंकि फिर मेरी बेटी ने मुझे कहा कि सचिन भाई इतने स्ट्रिक्ट हैं, आपको क्लास से गेट आउट कर देंगे। आपको पता है कि और मेरा 100% जो ट्रॉफी है वो मेरी बेटी को जाती है, क्योंकि मैंने पहले दिन जब मिल्क प्रोडक्ट बंद किया तो इसका दूध, दही, पनीर, घी, मक्खन सब बंद है। तो इसने मुझे 100% कोऑपरेशन किया है। तो बिना इसके ये भट्टी संभव नहीं हो पाती। आप भी ले लो। इसे 100 लोकेशन याद हैं, बाबा के सूत्र याद हैं, जितने मेरे ऑडियोज वीडियो है ये सब यही बनाती है, क्योंकि हम दोनों साथ में रहते हैं। सारे लोकेशन, बाबा के समर्पण सूत्र, सब कुछ इसे याद है। और अभी भी जितनी भट्टियां हैं तो हम लोग दोनों मिलके साथ साथ कर रहे हैं, मेरी बेटी और मैं भी। क्या बात। उनको दे दीजिए। क्या नाम? आशा। अच्छा, रियल सिस्टर आशा बहन, ये ले लीजिए। ओम शांति। ओम शांति। मैं उत्तराखंड नैनीताल से बिलोंग करती हूँ। मैं भी एजुकेशन गवर्नमेंट टीचर हूँ, लेकिन मेरा एरिया ऐसा है, बिल्कुल मैं मेट्रोपोलिस सिटी में रहती हूँ। पूरा इतना ज़्यादा क्राउड है, इतना भीड़ है, इतनी गाड़ियाँ हैं, तो 2 ट्रॉफी इसके बीच में इतना पॉल्यूशन है, इतना ज़्यादा। हमको कहीं भी ट्रैवल करना होता है, 4 व्हीलर से जाना होता है, कॉलेज में भी लगा के इतना थकान हो जाता है कि ऐसा भी नहीं लगता है कि कपड़े खोलो बिल्कुल लेट जाओ, मन नहीं करता। फिर कभी कभी तो कहता थकान हो जाता है कि भाई जी का होमवर्क करते 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 बहुत लेट करते, थक जाते हैं। तो सुबह जब करते हैं तो 3 बज जाता है। हम कहते हैं अब तो सोना है क्या, हम अमृत बेला हो गया। फिर जग जाते हैं, फिर सुबह के सारा प्रोग्राम सेट करते हैं। इस तरह से हमारा कंटिन्यू वर्क चलता रहता है। और मैं भाई जी की दिल से बहुत शुक्रिया करती हूँ कि मुझे काफ़ी लंबे समय से ऑर्थो पेशेंट हूँ। मैंने कई टाइम में 30 इयर्स से इतना पेनफुल मेरी लाइफ थी, सारी बॉडी में इतना पेन था। मैं कहती थी बाबा ये जीवन बेकार है, मुझे नया जीवन दे दो, अब सुबह मेरे को चाहिए ही नहीं। जब लोगों का अमृत बेला होता था, मेरा जस्ट सोने का टाइम होता था, इतनी पेन मेरे शरीर में था, अब ऐसा लगता था जैसे कोई सुई चुभा रहे। तो जब से भाई से मैंने एलोपैथी नेचुरल ट्रीटमेंट, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब से मैंने भाई जी का ट्रीटमेंट लिया, मेरे को इतनी अच्छी एनर्जी फील हो रही है। अब मैं सब वर्क कर लेती हूँ। मैंने एक बार पेड़ में चढ़ने का ट्रायल भी किया था, उसमें भी चल पा रही है। इतना मेरे मतलब एनर्जी मुझे फील होता है। और स्कूल में भी बच्चे कहते हैं, मैडम लोग कहते हैं, लगता नहीं आप इतना एज क्रॉस कर गई हो, ये आपको इतना एनर्जी है, आप फिर से जा रही हो बाबा के घर। मैंने कहा हाँ भाई जी का ट्रीटमेंट चलता है, वहाँ से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। भाई जी आपका, मैं जब भी मेरा पेन दूर होता है, सुबह अमृत बेला एक बार दिल से बहुत। ओम शांति। प्रतिष्ठा, कुछ बोलोगे आप? कल है आप इधर? वो बोल दो तब तक। क्या कहते हैं अपना टॉपर वाला? अच्छा।
अच्छा दूसरा बोल दो, कोई भी जो याद है वो बोल दो, कुछ तो बोलो, या तो कल बोलना। 100 प्लेसेस, टाइम हो जाएगा बहुत, चालू कर दो बस फिर देखते। 20 बोल दो चलो। शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, बाबा आजम, बाबा आजम, मधुबन कोर्टयार्ड, OSB रिसेप्शन, OSB हॉल, बाबा आजम नियर बाई, OSB रिसेप्शन, लाइब्रेरी, मेडिटेशन हॉल, डिस्पेंसरी, डाइनिंग, भंडारा, GHRC, म्यूजियम, ज्ञान सरोवर, पीस पार्क, शांतिवन, मनमोहनीवन, मानसरोवर। वाह कमाल है। अगला उत्तराखंड। यूके। ओम शांति। ओम शांति। मेरी रोटी की गोलाई माँ, सर्दी वाली रजाई माँ, मेरा पहला अक्षर माँ, मेरे सबसे भीतर माँ। ओम शांति। मेरी रोटी की गोलाई माँ, सर्दी वाली रजाई माँ, मेरा पहला अक्षर माँ, मेरे सबसे भीतर माँ, माथे की पप्पी माँ, सबसे मीठी जप्पी माँ, पानी जैसी प्यारी माँ, कहानी जैसी न्यारी माँ, गुड़िया जैसी भोली, रंगीली रंगोली, मेरी रोटी की गोलाई माँ। मेरी रोटी की गोलाई माँ, मेरे सच की सब सच्चाई माँ, स्वेटर वाली बुनाई माँ, छाँव से ज्यादा ठंडी कांच पे लगी बिंदी, डर लगता है जब रोती है माँ, ना होने पे भी होती है माँ, लोरी जैसी कोमल मैं बच्चा वो आंगन, मेरी आंखों में भर आई माँ, मेरी रोटी की गोलाई माँ, मेरी रोटी की गोलाई माँ।